यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, जहाँ पर एंगल का मतलब होता है एंगल और बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं अभी एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगा, डिवाइडिंग एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट, है ना। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, डिवाइडिंग एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट। तो यहां पर आपको डेफिनेशन समझ गई, बट आपको ये फिगर में एंगल बाइसेक्टर दिखना चाहिए। जैसे ये ले लो एंगल बी ए सी, तो यहाँ पर एंगल बी ए सी को ना ये जो ए डी है ना वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ये समझा। अगर आपको फिगर में ऐसे दिखा, अगर आपको फिगर में दिख रहा है कि बी ए डी इक्वल है डी ए सी के, तो अपन क्या बोलेंगे, ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ना। आपको फिगर में एंगल बाइसेक्टर देखने आना चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री के आधे से ज्यादा क्वेश्चन फिगर से ही सॉल्व होते हैं। अगर आपको फिगर देखने आ रहा है तब तो थोड़ी नैया पार होगी, इफ अगर फिगर देखने नहीं आ रहा है तब तो नील बटा सन्नाटा है फिर ज्योमेट्री में, है ना। तो ये कोशिश करना कि आपको फिगर में सब कुछ दिखे, जितना ज्यादा आप फिगर को देखोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हाउ इट लुक, है ना, एंगल बाइसेक्टर कैसे दिखता है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, इसका मतलब जो AD है ना वो एंगल BAC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ऐसे फिगर में भी दिखाई देगा कि ये जो आपका AD है, ये AD आपके एंगल BAC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये समझा। आई होप मैं आपको एंगल बाइसेक्टर समझा पाया। इस चैप्टर में एंगल बाइसेक्टर का खासम खास यूज है ना, इसीलिए ये वापस बता रहे हैं। मेरे को ये पता है आपको ये एंगल बाइसेक्टर ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी ये वापस बता रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में ये यूज होगा। तो जिसको नहीं पता है वो वापस सीख ले, और जिनको पता है तो वो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला, तो क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि आपका AD एंगल BAC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, ये इक्वल, तो आपका AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। सेकंड वाले में आपको दिख रहा है QA, आपका QA एंगल बाइसेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये एंगल PQR को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, ये देखो ये वाला और ये वाला इक्वल, ये समझा। तो आपका QA है वो एंगल PQR को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ना। आई होप मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और फिगर में वो कैसे दिखता है। आपको हर चीज फिगर में देखने आनी चाहिए, ठीक है, तो ज्योमेट्री में कुछ होगा तुम्हारा। आई होप आपको ये समझा रहेगा। अभी स्टार्ट करेंगे थियरम एंगल बाइसेक्टर थियरम ऑफ ए ट्राइंगल। तो एंगल बाइसेक्टर थियरम ऑफ ए ट्राइंगल क्या बोलता है, ये आपकी बुक की डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ लेना। ये हमारे तरीके से, इन ट्राइंगल ABC, दिखा आपको ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ये दिख रहा है ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC AD इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD क्या है आपका, एंगल बाइसेक्टर, किसका, इस वाले एंगल का। तो AD एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और आपको ये फिगर में भी दिख रहा है कि AD आपके एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो AD आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो इन ट्राइंगल ABC अगर AD आपका एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल A, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम लोग ये बोल सकते हैं कि AB कहाँ है, AB ये वाला, AB अपॉन AC, ये दिखा, AB अपॉन AC इक्वल होगा BD अपॉन DC, ये समझा। AB अपॉन AC इक्वल टू, अगर मैंने ऊपर AB लिया है तो मैं ये वाली साइड ऊपर लूंगा, ये BD ये ऊपर लूंगा, ये दिखा, ये वाली साइड, ठीक है, अपॉन CD। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आप AC को ऊपर लिख सकते हो, AC अपॉन AB। तो अगर मैंने AC को ऊपर लिया तो ये वाली साइड जो इससे जुड़ी हुई साइड है वो ऊपर आएगी, CD अपॉन BD, ये समझा, है ना। इसको याद रखने के लिए हम बोलते हैं छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। जैसे एग्जांपल में आप ड्राइंग में आप घर कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, है ना। जब आप ड्राइंग करते हो तो घर कैसा बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं अपन, है ना। हमारे यूपी में ना जो ये छत होती है ना, जो ये रूफ होता है ना, हमारे यूपी में इसको छपरा बोलते हैं,
ठीक है, हमारे यूपी में क्या बोलते हैं इसको छपरा बोलते हैं, तो ये वहां से ही लिया इसको, छपरा अपॉन छपरा। तो यहाँ पे भी देखो छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, है ना, इसको बोला है बेस, यहां तक ही लेना है, बी डी अपॉन डी सी, बेस अपॉन बेस। ये याद रखने के लिए तरीका है ना, एंगल बाइसेक्टर छपरा अपॉन छपरा बेस अपॉन बेस, ये समझा, आई होप आपको ये समझा रहेगा। नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कन्वर्स मतलब उल्टा, तो इन ट्राइंगल एबीसी अगर छपरा अपॉन छपरा बेस अपॉन बेस है तो आपका ये जो एडी रहेगा वो क्या हो जाएगा, एडी इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ये समझा कन्वर्स। अगर छपरा अपॉन छपरा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी है तो आपका ए डी क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। आई होप आपको ये समझा। कन्वर्स में अगर छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस है तो आपका ए डी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ टू रिमेंबर एंगल बाइसेक्टर थियरम, है ना, ये हालांकि मैंने आपको बता दिया है कैसे याद रखेंगे अपन एंगल बाइसेक्टर को। इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ए। एडी क्या है, आपका एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल ए का। तो ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में बोल सकता हूँ छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, है ना। आप हमारे तरीके से ही याद रखोगे क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, अगर आप हमारे तरीके से नहीं जाओगे तो आपको चीजें याद नहीं होगी, तो आप हमेशा हमारा तरीका यूज करोगे चीजों को याद रखने के लिए। तो एंगल बाइसेक्टर क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी अगर आपका एडी एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग बोलते हैं छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। तो ये छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, ऐसा। अभी नेक्स्ट, व्हेन टू अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना। आपको सम में कैसे पता चलेगा कि आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि जब मैं खुद पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ये पता नहीं चल रहा था कि कौन से सम में कौन सा थ्योरम लगेगा। जैसे ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ना, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से सम में यूज होगा, तो उसके लिए ये बनाए व्हेन टू अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना। सम में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं जब आपको ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिया हो, तो जब भी आपको ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिया हो, दिख रहा है ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर, है ना, दिखेगा ये फिगर में, आपको फिगर में एंगल बाइसेक्टर दिखना चाहिए, तो आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर। तो जैसे ही आपको ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिखेगा आप क्या बोलेंगे, छपरा अपॉन छपरा बेस अपॉन बेस। तो ये तरीका है आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को सम में दिखने का। जैसे ही आपको ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिखा आप चिल्लाना चालू करना, छपरा अपॉन छपरा बेस अपॉन बेस। आई होप आपको ये समझा। और नेक्स्ट, व्हेन टू अप्लाई कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना। आप कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कब लगाओगे, जब आपको ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिखाना हो। तो जब भी आपको ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिखाना हो, वो लोग बोलेंगे कि एडी को एंगल बाइसेक्टर दिखाओ। जब भी आपको ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिखाना हो हम लोग यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बोलते वैसे ही है, आप छपरा अपॉन छपरा इक्वल टू बेस अपॉन बेस दिखा दो तो आपका ये एडी क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। आई होप मैं आपको ये समझा पाया कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको कब लगाना है, जब आपको ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिखे तब चिल्लाना चालू, छपरा अपॉन छपरा बेस अपॉन बेस। या फिर जब आपको ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिखाना हो तब छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस ये दिखा दो तो आपका ये एडी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझा रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 को आपको टाइप में पढ़ाएंगे। तो अपना पहला टाइप है टाइप 1 एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना। टाइप 1 में जितने भी सम है वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर रहेंगे। ठीक है, ये समझा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो are some triangle and the length of line segment, identify in which figure ray PM is bisector of angle QPR। इसका मतलब आपको पता करना है कि PM एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है इस एंगल का। ठीक है, तो फिगर देखो, फिगर में आपको एक ट्राइंगल दिया है, आपको बोला है कि आपको चेक करना है ये PM एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है। तो दिखा आपको कुछ कुछ फिगर में, दिखा कुछ कुछ फिगर में, कुछ कुछ दिखना चाहिए भाई। फिगर को देख के अगर आपको कुछ कुछ नहीं हो रहा है फिर तो ज्योमेट्री मुश्किल है ना। कुछ कुछ होना चाहिए। दिखा ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिखाना है तो छपरा अपॉन छपरा बेस अपॉन बेस, ये समझा। ये थोड़ा बहुत आना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट
ऐसे फिगर को देखकर आपको चीजें समझना होगा कि ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिखाना है तो क्या आएगा, छपरा अपॉन छपरा, बेस अपॉन बेस। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, दिखा ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में अपन क्या लेंगे, पहला छपरा अपॉन छपरा, तो क्या आएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू क्या है 7, पी आर की वैल्यू क्या है 3 है, इसको अपन 1 मान लेंगे, ये समझा। अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे, बेस अपॉन बेस। तो अपन ने ऊपर पी क्यू लिया था, है ना, पी क्यू लिया था, तो ये लेंगे क्यू एम अपॉन एम आर। तो क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम की वैल्यू क्या है 3.5, एम आर की वैल्यू क्या है 1.5, वो लिख दिया है। इसको पॉइंट को हटाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए अपन को पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट अपन कैसे हटाते, अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, ऊपर नीचे, ये कर दिया, ये समझा। अभी 10 इसको देंगे, जब इसको 10 दोगे तो ये पॉइंट पीछे लेगा, है ना, आप इस पर 10 मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट को पीछे ले लेगा। तो क्या आएगा 35 अपॉन 15, ये समझा। इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना, 5 से जाएगा, 5 3 जा 5 7 जा, तो 7 अपॉन 3 आएगा, इसको अपन 2 मान लेंगे, ये समझा यहां तक। अभी फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, ये 1 है ये 2 है, तो 1 एंड 2 से आपको क्या दिख रहा है, 1 का राइट हैंड साइड और 2 का राइट हैंड साइड सेम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप बोल सकते हो पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, ठीक है। तो ये क्या है, छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम, है ना, ये यहाँ लिखना, यहाँ लिखना है इसको। बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम आप क्या बोल सकते हो कि आपका रे पीएम क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये समझा। आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझा रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू में भी आपको एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में आपको साइड की कुछ वैल्यू दी हुई है और आपको चेक करना है क्या पीएम आपका एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है। तो आपको दिखा ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिखाना है, तो क्या चिल्लाना चालू, छपरा अपॉन छपरा, बेस अपॉन बेस। तो अगर छपरा अपॉन छपरा इक्वल आता है बेस अपॉन बेस के, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर इक्वल नहीं आता है तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। सिंपल बात समझ में आई। तो पहला क्या लेंगे, छपरा अपॉन छपरा, पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है 10, पी आर की वैल्यू क्या है 7, तो इसको अपन 1 मान लेंगे, ये समझा। अभी बेस अपॉन बेस, अपन ने ऊपर पी क्यू को लिया था तो ये वाला लेंगे ऊपर क्यू एम अपॉन एम आर। तो क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम की वैल्यू क्या है 8, एम आर की वैल्यू क्या है 6 है, इसको कैंसिल कर सकते हैं कुछ कुछ, है ना, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और कैंसिल होगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 4 अपॉन 3, इसको अपन 2 मान लेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका RHS और इसका RHS सेम नहीं है, तो LHS भी सेम नहीं होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 PQ अपॉन PR इज नॉट इक्वल टू QM अपॉन MR। तो यहाँ पे छपरा अपॉन छपरा इज नॉट इक्वल टू बेस अपॉन बेस, है ना, ये छपरा अपॉन छपरा इज नॉट इक्वल टू बेस अपॉन बेस। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ रे PM इज नॉट बेटा, इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ये समझा। तो आपका जो ये PM है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। आई होप आपको ये समझा, है ना। एंगल बाइसेक्टर चेक करने के लिए आपको सिर्फ ये चेक करना है छपरा अपॉन छपरा इक्वल आना चाहिए बेस अपॉन बेस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल की साइड दी हुई है और आपको ये चेक करना है आपका पीएम एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है। तो दिखा फिगर में कुछ कुछ, फिगर में क्या दिखा आपको, ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर चेक करना है, तो क्या चिल्लाएंगे, छपरा अपॉन छपरा, बेस अपॉन बेस, ये समझा। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल पी क्यू आर में अपन क्या लेंगे, पहला छपरा अपॉन छपरा, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर लिया, पी क्यू की वैल्यू 9, पी आर की वैल्यू 10, इसको कैंसिल कर सकते हैं नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसको 1 मान लेंगे, ये समझा। अभी बेस अपॉन बेस, तो अपन ने ऊपर किसको लिया था पी क्यू को, तो यहां से ये वाला ऊपर इसको लेंगे क्यू एम को अपॉन आर एम को, तो क्यू एम अपॉन आर एम लेंगे, क्यू एम की वैल्यू 3.6, है ना, आर एम की वैल्यू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं पॉइंट के बाद कितना नंबर है। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर नीचे, तो 3.6 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 10। जब 3.6 को आप 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 हो जाएगा, है ना। हम इसको याद रखने के लिए ऐसा बोलते हैं, जब इसको 10 दोगे तो ये पॉइंट पीछे लेगा, ऐसे जब इसको 10 दोगे तो पॉइंट पीछे लेगा, तो ये 36 आ जाएगा अपॉन 4 इंटू 10 40, इसको कैंसिल कर सकते हैं
है ना। ये आपको पता होगा जब आपके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 रहता है तो आप हमेशा इसको 2 से कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली आता है डायरेक्टली कैंसिल कर दो, है ना। ये 4 से जाएगा डायरेक्टली, 4 10 जा 40, 4 9 जा 36, ये समझा। तो ये क्या आ जाएगा 9/10। इसको और कैंसिल कर सकते हैं नहीं, तो इसको 2 मान लेंगे, ये समझा। अभी फ्रॉम 1 एंड 2, आप फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, 1 देखो, 1 देखो, 2 देखो, क्या दिख रहा है। आप 1 देखोगे तो इसका RHS और इसका RHS सेम है, तो इसका LHS सेम हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 अपन बोल सकते हैं PQ अपॉन PR इक्वल होगा QM अपॉन RM के। तो ये क्या है, छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ आपका PM क्या है, बाइसेक्टर है ऑफ एंगल QPR, मतलब PM क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर, है ना। आई होप आपको ये समझा रहेगा थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल MNP, दिखा आपको ट्राइंगल MNP दिखा है सबको ट्राइंगल MNP। तो क्या बोल रहा है वो, इन ट्राइंगल MNP NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, जो आपका NQ है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल N। इसका मतलब आपका NQ एंगल N को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब NQ क्या है, एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे देखो NQ एंगल N को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये इक्वल, तो आपका NQ क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, है ना। ये समझा। इफ MN इज इक्वल टू 5, MN की वैल्यू 5 दी है, इसको फिगर में लिख लिया अपन ने। PN इज इक्वल टू 7, जो आपका PN था उसकी वैल्यू 7 दी है, इसको भी फिगर में लिख लिया, ये समझा। MQ इज इक्वल टू 2.5, MQ की वैल्यू क्या है 2.5, इसको भी लिख लिया है। आपको फाइंड करना है QP। तो ये फिगर को देखो, फिगर को देख के कुछ दिख रहा है, दिखा ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है ना। ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो क्या चिल्लाएंगे, छपरा अपॉन छपरा, बेस अपॉन बेस, ये समझा। तो इन ट्राइंगल MNP आपका NQ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल N। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूँ, छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस NP, ये NP अपॉन NM। तो अगर मैंने इसको ऊपर लिया तो ये आएगा PQ अपॉन QM, ये समझा। तो अभी जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू डाल दो। NP की वैल्यू 7 है तो 7 डाल दिया, NM की वैल्यू 5 डाल दिया। PQ की वैल्यू अपने को पता नहीं है तो उसको PQ लिख लिया है। MQ की वैल्यू 2.5 है तो उसको 2.5 लिख लिया। तो यहाँ से मेरे को क्या फाइंड करना है, PQ। तो PQ को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर 2.5 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 7 इंटू 2.5 अपॉन 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर नीचे, तो आप ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा। तो इसको अभी कैंसिल कर सकते हैं, है ना। ये 5 1 जा 5 5 जा, और कर सकते हैं, ये देखो 5 1 जा 5 2 जा 10, ये समझा। तो अपने पास क्या बचा 7/2। इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे ना, ऐसे जैसे आप डिवीजन करते हो बचपन में, ऐसे 7 को अंदर रखो 2 को बाहर रखो, तो क्या आएगा 2 3 जा 6, क्या बचा 1। अभी यहाँ पे अगर 0 डालेंगे तो इधर पॉइंट आएगा, तो 2 5 जा 10, ऐसे यहाँ पे 0 आ गया। तो अगर आप 7/2 करोगे तो आपको क्या आएगा 3.5। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ इसलिए यूनिट लिख दिया है। तो QP की वैल्यू क्या आ गई 3.5 यूनिट, है ना। आशा है कि आपको ये समझा है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड QP। आपको क्या करना है, QP फाइंड करना है। कहाँ है QP, फिगर में ये रहा QP। आपको क्या करना है, QP फाइंड करना है यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। आपको फिगर में इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप उसकी मदद से आपको PQ या फिर QP फाइंड करना है, ये समझा। तो दिखा फिगर देख के कुछ कुछ हो रहा है ना। ये वाला एंगल सेम, तो ये NQ क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। दिखा ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर, चिल्लाना चालू, छपरा अपॉन छपरा, बेस अपॉन बेस। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल MNP आपका NQ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल N। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं, छपरा अपॉन छपरा, बेस अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या लिया PN अपॉन NM। अगर यहाँ पे ऊपर PN लिया तो ये वाला ऊपर आएगा, QP अपॉन QM, ये समझा। अभी जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू डाल लो। PN की वैल्यू 40 दी हुई है, MN की वैल्यू 25 दी हुई है, QP की वैल्यू नहीं पता तो उसको QP लिख लिया है, MQ की वैल्यू 14 दी है। अपने को फाइंड करना है QP, तो QP को एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो। यहाँ पे 14 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाकर
मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू 14/25, इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना। इसको आप कैंसलेशन करोगे तो आपको आंसर आएगा 22.5, और यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ तो अपन चुपचाप लिख देंगे यूनिट, ठीक है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये कैंसलेशन आएगा, ये कैंसलेशन आएगा 5 5 जा 25 और ये 5 8 जा 40, फिर ये 8 और 14 को मल्टीप्लाई करना, 8 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करोगे अपॉन 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 22/5 आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्राइंगल एल एम एन, दिखा ट्राइंगल एल एम एन, दिख रहा है सबको ट्राइंगल एल एम एन, ट्राइंगल एल एम एन में रे एम टी बाइसेक्ट एंगल एल एम एन, जो एम टी है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो एम टी क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, तो ये एम टी एंगल एल एम एन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उसको फिगर में भी दिखा दिया है ना, ये वाला एंगल इक्वल, तो आपका एम टी क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इफ एल एम की वैल्यू 6 दी है, ये एल एम की वैल्यू 6 दी है, इसको फिगर में मार्क कर लिया है। इफ एम एन की वैल्यू 10 दी है, एम एन की वैल्यू 10 दी है, इसको फिगर में लिख लिया। इफ टी एन की वैल्यू 8 दी है तो टी एन, ये टी एन की वैल्यू 8 दी है, इसको भी लिख लिया। आपको फाइंड करना है एल टी, तो आपको फिगर देखना है, तो फिगर देख के आपको क्या दिख रहा है, दिखा ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर, चिल्लाना चालू, छपरा अपॉन छपरा, बेस अपॉन बेस, ये समझा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल एल एम एन, एम टी क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एल एम एन, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं, छपरा अपॉन छपरा, बेस अपॉन बेस, ये समझा। तो यहाँ पे एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन, है ना, ये एल एम अपॉन एम एन, अगर एल एम को ऊपर लिया है तो एल टी को ऊपर लेंगे अपन, तो एल टी अपॉन टी एन, ये समझा। अभी जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू डाल दो, तो एल एम की वैल्यू 6 है, एम एन की वैल्यू 10 है, एल टी की वैल्यू नहीं पता है तो इसको ऐसे ही लिख दिया एल टी, टी एन की वैल्यू पता है 8 है, तो अभी अपने को फाइंड करना है एल टी, तो एल टी को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड फेंक देंगे, तो यहाँ पर 8 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो एल टी इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 10, इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना, हाँ 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये समझा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 6 इंटू 4 अपॉन 5, आप 6 इंटू 4 करोगे, 6 4 जा 24 अपॉन 5, आप इसको जब ऐसे डिवाइड करोगे तो आपको 24 अपॉन 5, इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा 4.8। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया तो अपन चुपचाप क्या लिख देंगे, यूनिट, तो क्यूपी की वैल्यू क्या आ गई, 4.8, ठीक है ना। आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझा रहेगा, सम सॉल्व करते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल एबीसी, दिखा आपको ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है सबको, ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी सेग बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, जो आपका सेग बीडी है, इधर बीडी लिख लो, जो आपका सेग बीडी है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट, सेग बीडी एंगल ए बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मैं बोलूँ ये वाला एंगल इक्वल, ये समझा। तो बीडी क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, है ना, ये आपको आना चाहिए। इफ ए बी इज इक्वल टू एक्स, ए बी की वैल्यू एक्स दी है, उसको मैंने फिगर में लिख लिया, बी सी की वैल्यू आपको एक्स प्लस 5 दी है, तो मैंने बी सी की वैल्यू एक्स प्लस 5 लिख ली फिगर में, ये समझा। उसके बाद ए डी इक्वल टू एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, तो मैंने ए डी की वैल्यू क्या लिख ली, एक्स माइनस 2, ये समझा। उसके बाद आपको डी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, तो मैंने डी सी की वैल्यू क्या लिख ली, एक्स प्लस 2, ये समझा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको क्या फाइंड करना है, एक्स, तो फिगर ध्यान से देखो, बार बार देखो, लगातार देखो, घूर घूर के देखो, क्या दिख रहा है फिगर में, दिखा ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर, तो चिल्लाना चालू, छपरा अपॉन छपरा, बेस अपॉन बेस, ये समझा। तो इन ट्राइंगल एबीसी बीडी इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, है ना, बीडी आपका क्या एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एबीसी, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, छपरा अपॉन छपरा, बेस अपॉन बेस, है ना, ये छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, तो यहाँ पे मैंने लिया ए बी अपॉन बी सी, ये वाला ए बी अपॉन बी सी इक्वल आएगा। अगर मैंने ऊपर ए बी लिया है तो ऊपर यहाँ पे इक्वल टू क्या लेंगे, ए डी लेंगे, है ना, ये वाला जो इससे जुड़ी हुई लाइन है, तो ए डी अपॉन सी डी, ये समझा, है ना। आई होप आपको ये समझा रहेगा।
अभी आपको जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। ए बी क्या है, ए बी की वैल्यू एक्स है, बी सी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 5 है, ए डी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 2 है, डी सी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2 है। ये समझा। अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स इंटू एक्स प्लस 2 और ये 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ये समझा। अभी ये एक्स जाएगा अंदर, एक्स सबके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, एक्स सबके साथ मल्टीप्लाई होगा इधर, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2x, ये समझा। अभी ये सॉल्व करने के लिए अगर ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 है तो क्या पहला x सबके साथ जाएगा, फिर ये माइनस 2 सबके साथ जाएगा, है ना। आई होप आपको ये पता है। तो ये x इंटू एक्स प्लस 5 आएगा, फिर ये माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ये समझा, है ना। ये पहला वाला सबके साथ, दूसरा वाला सबके साथ, ऐसा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2x तो प्लस 2x, ये समझा। अभी ये x अंदर जाएगा तो क्या आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5x और प्लस का प्लस, ये समझा। अभी यहाँ ध्यान से करना, माइनस 2 इंटू एक्स क्या आएगा, माइनस 2x, ये समझा। और ये माइनस 2 इंटू प्लस 5 क्या आएगा, 2 5 10 और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये माइनस 10 आएगा, है ना। आई होप आपको ये समझा है। तो अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, 2x इक्वल टू, इसको ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स है ना, x का टर्म लाइक टर्म्स, तो 5x माइनस 2x क्या आ जाएगा, 3x और ये माइनस 10, तो आपके पास यहाँ बचा 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 10, ये समझा। अभी इसको इस साइड लेके आ सकते हैं या फिर इसको इस साइड लेके आ जाओ, क्या आएगा, ये 3x माइनस 2x और ये माइनस 10 को इस साइड फेंक दिया है ना, इस साइड फेंका तो ये प्लस हो गया है और इसको इस साइड लेके आया, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 10, ये लाइक टर्म है, इसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं, 3x माइनस 2x क्या आ जाएगा, x आएगा और 10 का 10, तो आपको x की वैल्यू क्या आ गई, आपको x की वैल्यू 10 मिल गया, है ना। आई होप आपको ये समझा है।